एवरीवन, आई एम आर्यन। आप सभी का फिर से हम अपने चैनल में वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज से एक एक शॉर्ट टॉपिक डेली का हमारा टारगेट रहेगा। एक शॉर्ट टॉपिक डेली का टारगेट, ठीक है। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड है। आपको वर्ष, अध्यक्ष और स्थान, यानी किस वर्ष कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था और साथ ही साथ उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वही आज से हमारा आपको आज का जो टॉपिक है, आज जो मतलब हमारा सेशन क्लास चलेगा, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी शेयर कीजिए कि जो हमारा 1 डे शॉर्ट टॉपिक है उस मुहिम में सभी लोग जुड़ सकें और 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है आपका 10th 12th उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है वर्ष, अध्यक्ष और स्थान, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये रिलेटेड टॉपिक है। सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा कुछ पहले। तो इसका हमारा जो इसका हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, आपको 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में बंबई में आपको इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो 28 दिसंबर 1885 को इसके स्थापनाकर्ता अगर कहेंगे तो एओ ह्यूम, यह अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे। उन्होंने ही इसका आपको स्थापना किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। तो हम इसके बारे में क्लियर से चर्चा करेंगे जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरा संक्षेप में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो आपको अधिवेशन से रिलेटेड है, तो हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, वर्ष है एक तरफ अध्यक्ष है, एक तरफ स्थान है। इस टॉपिक को आप लोग अच्छा से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पहला है 1885 ईस्वी। उस 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने थे बंबई में, इसी वर्ष इसका स्थापना हुआ था। दूसरा है हमारा 1886 ईस्वी, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने थे, कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। तीसरा है 1887 ईस्वी, इसमें बदरुद्दीन तैयब जी बने थे आपको अध्यक्ष और मद्रास में इसका स्थान है, यानी मद्रास में इसका अधिवेशन हुआ था। 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूल आपको अध्यक्ष बने थे इलाहाबाद अधिवेशन में, ठीक है। अगला देखिएगा 1889 में आपको विलियम वेडर बर्न आपको बने थे अध्यक्ष बंबई में। फिर 1890 ईस्वी में आपको फिरोज शाह मेहता बने थे अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन में। तो जान लेते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी हमारे क्या थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला देखिएगा दादा भाई नौरोजी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम आपको पारसी अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम आपको अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में इसे जरूर एक आप फेर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम 1890 ईस्वी तक देख चुके थे, कलकत्ता में आपको फिरोज शाह मेहता बने थे। अब अगला देखिएगा 1891 ईस्वी, ये आपको पी आनंद चार्लू अध्यक्ष थे नागपुर अधिवेशन के। फिर 1892 में आपको इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, जिसके आपको अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये आपको प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद 1893 ईस्वी, यहाँ आपको लाहौर अधिवेशन में आपको दादा भाई नौरोजी बने थे। लाहौर कहाँ था, तो आपको पाकिस्तान, लाहौर वर्तमान में कहाँ है, तो आपको पाकिस्तान, उस समय भारत का हिस्सा था और वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, ठीक है। 1894 में देखिएगा तो आपको मद्रास अधिवेशन में अल्फ्रेड वेब बने थे। आपको मद्रास का ही नया नाम चेन्नई है, मद्रास का ही नया नाम क्या है, तो आपको चेन्नई। 1895 ईस्वी में पूना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने थे। आपको पूना का है, तो महाराष्ट्र में है। फिर 1896 ईस्वी में आपको रहीमतुल्लाह सयानी बने थे कलकत्ता अधिवेशन। और 1897 में कहेंगे तो सी शंकरन नायर आपको अमरावती महाराष्ट्र अधिवेशन में बने थे, ठीक है। 1891 में पी आनंद चार्लू नागपुर अधिवेशन से बने थे। तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, साथ ही साथ इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा और याद भी कीजिएगा, क्योंकि आपका जो 12th हो, आपका 10th हो, ये आपको 10th क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है इस टॉपिक को बताना और पढ़ाना, ठीक है। तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं हमारा क्या है, कौन सा अधिवेशन है। 1898 में देखिएगा तो आपको मद्रास अधिवेशन आनंद बोस
आपको यहाँ के अध्यक्ष थे। 1898 के अध्यक्ष आनंद मोहन बोस। 1899 ईस्वी में देखिएगा आपको लखनऊ अधिवेशन में रमेश चंद्र दत्त आपको अध्यक्ष थे। 1900 ईस्वी NC चंद्रावरकर आपको लाहौर अधिवेशन के यह अध्यक्ष थे, आपको NC चंद्रावरकर। 1901 में दिनेशा इवाचा आपको कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फिर 1902 में आपको अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अध्यक्षता में। फिर 1903 में देखिएगा मद्रास अधिवेशन हुआ था आपको लाल मोहन घोष की अध्यक्षता में। 1904 में देखिएगा तो सर हेनरी कॉटन आपको बम्बई के अध्यक्ष थे, यानी बम्बई अधिवेशन हुआ था 1904 में, तो आप वहाँ पे कौन थे, तो सर हेनरी कॉटन थे, ठीक है। 1898 में आपको मद्रास अधिवेशन हुआ था, तो आनंद मोहन बोस थे। रमेश चंद्र दत्त आपको 1899 में थे। दिनेशा इवाचा आपको कलकत्ता अधिवेशन 1901 में थे। फिर देखिएगा लाल मोहन घोष तो मद्रास अधिवेशन 1903 में थे। आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए, आपके कंपटीशन के व्यू से और बोर्ड 12th के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला हमारा क्या कर रहा है, अगला कौन सा अधिवेशन आएगा, ठीक है। तो 1905 में आपको बनारस अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 में आपको अध्यक्षता किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन का, ठीक है। अब आपको बनारस का नया नाम क्या है, तो वाराणसी, ठीक है। वाराणसी अब बनारस का नया नाम है, याद रखिएगा। फिर 1906 में आपको दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। 1907 में आपको डॉक्टर रास बिहारी बोस सूरत गुजरात का अधिवेशन किए थे। यहाँ पे आपको जो सूरत गुजरात 1907 में है, यहाँ पे आपका प्रथम विभाजन हुआ था। प्रथम विभाजन वर्ष अगर पूछेगा कांग्रेस का तो क्या बोलेंगे, 1907। डॉक्टर रास बिहारी बोस आपको सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे, गुजरात में पड़ता है आपको सूरत। 1908 में डॉक्टर रास बिहारी बोस फिर से आपको मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1907 और 1908 दोनों में रास बिहारी बोस आपको एक है सूरत मतलब अधिवेशन और दूसरा में किए थे मद्रास अधिवेशन 1908 में। 1909 देखिएगा तो मदन मोहन मालवीय आपको लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं। फिर है 1910 सर विलियम बेडरबर्न, ये आपको इलाहाबाद का आपको अध्यक्षता करते हैं, इलाहाबाद। और इलाहाबाद का नया नाम क्या है, तो प्रयागराज, ठीक है। फिर है 1911 पंडित भीषण नारायण धर आपको कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। और 1912 में देखिएगा तो रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर आपको यह बांकीपुर का है, तो आपको पटना बिहार में है, तो वहाँ की अध्यक्षता आपको कौन किए थे, रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर। 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में अधिवेशन हुआ था और उसका अधिवेशन की अध्यक्षता आपको रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर ने किया था, ठीक है। तो आप लोग इसे भी अच्छा से स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हमारा अगला अधिवेशन कौन सा कर रहा है, ठीक है। तो आइए, अब 1912 तक हो गया था। 1913 में आपको कराची अधिवेशन हुआ था। सैयद मोहम्मद बहादुर यहाँ मतलब कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आपको कराची अभी वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में, कराची आपको पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। 1914 में देखिएगा तो भूपेंद्र नाथ बसु आपको मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। फिर है अगला 1915 SP सिन्हा आपको बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, SP सिन्हा, ठीक है। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1917 में एनी बेसेंट, ये आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आपको एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में। 1918 में देखिएगा तो पंडित मदन मोहन मालवीय आपको दिल्ली अधिवेशन हुआ था। 1918 में एक बार और सैयद हसन इमाम, ये आपको बम्बई विशेष अधिवेशन किए थे। यहाँ पे 1918 में आपको फिर से एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला देखिएगा 1919 में पंडित मोतीलाल नेहरू आपको अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अमृतसर आपको पंजाब में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1918 डबल है यहाँ पे, एक में पंडित 1918 जब स्टार्ट हुआ था तो आपको पंडित मदन मोहन मालवीय आपको दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। वहीं पे 1918 में आपको दूसरा बार सैयद हसन इमाम, जब विभाजन के बाद सैयद हसन इमाम आपको बनते हैं अध्यक्ष बम्बई विशेष अधिवेशन में, इन्होंने अध्यक्षता किया था। इसे भी आप लोग क्लियर कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला कौन सा अधिवेशन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो आपका टॉपिक है वो अब डेली बेसिस पे
एक शॉर्ट टॉपिक चलेगा डेली बेसिस पे, ठीक है, यानी एक रोजाना टॉपिक चलेगा। तो देखिएगा अगला है 1920 में आपको नागपुर अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता वीर राघवाचारी के अध्यक्षता में हुआ था। 1920 में लाला लाजपत राय ने कलकत्ता विशेष अधिवेशन किया था। उस कलकत्ता विशेष अधिवेशन में आपको अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय 1920 में ही। 1921 में हकीम अजमल खां, ये आपको अहमदाबाद अधिवेशन में, और ये प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। फिर 1922 में चितरंजन दास आपको गया बिहार अधिवेशन, यानी गया अधिवेशन में आपको चितरंजन दास 1922 में। 1923 में देखिएगा तो मोहम्मद अली जौहर काकीनाडा अधिवेशन में। अगला 1923 में एक बार और मौलाना अबुल कलाम आजाद आपको दिल्ली विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये जो आपको है ना, ये अबुल कलाम आजाद, ये आपको सबसे युवा आपको अध्यक्ष बने थे। 1924 में देखिएगा महात्मा गांधी बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन, यानी बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी किए थे, अध्यक्षता में हुआ था 1924 में। 1925 में देखिएगा तो सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन उत्तर प्रदेश, यानी कानपुर कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। कानपुर अधिवेशन में आपको अध्यक्षता की थी आपको सरोजिनी नायडू, और ये बनी थी प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला, यानी प्रथम भारतीय बनी थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी महिला में। और ये दूसरी महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में। 1917 में आपको एनी बेसेंट बनी थी, और वो विदेशी महिला थी, ठीक है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और एक बात और हाँ कि महात्मा गांधी एक ही अधिवेशन में आपको अध्यक्ष बने, वो था बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में, जो 1924 में आपको पड़ा था। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, वहीं पे सिर्फ महात्मा गांधी एक ही अधिवेशन में आपको अध्यक्ष बने थे, इसलिए इसको एकदम मतलब पूरा ये एकदम VVI है, इसलिए आप ये 1924 वाला पूरा अच्छे से याद कीजिएगा। तो आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा अब कौन सा अधिवेशन कर है। देखिएगा 1926 में आपको गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था, श्रीनिवास आयंगर इसके अध्यक्ष बने थे। 1927 में डॉक्टर MA अंसारी के नेतृत्व में आपको अधिवेशन हुआ था, मद्रास अधिवेशन। 1928 में देखिएगा पंडित मोतीलाल नेहरू कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। 1929 में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला देखिए 1932 में अमृत रणछोड़ दास सेठ आपको दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1933 में देखिएगा तो नेल्ली सेन गुप्ता आपको कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये आप देखे होंगे तो ये आपको तीसरी महिला मिली होंगी पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, ठीक है। एक आपको थी 1917 अधिवेशन, 1917 में आपको ये एनी बेसेंट आपको बनी थी, वे प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और फिर अगर कहेंगे दूसरा में तो 1925 में आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ये भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और तीसरा है 1933 में आपको नेल्ली सेन गुप्ता बनी है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष। 1934 में देखिएगा तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, क्या थे तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह सबसे लंबा कार्यकाल के लिए हमारे भारत के राष्ट्रपति बने थे। 2 कार्यकाल लगातार इनका था, 1950 से 1962 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और तीसरी महिला अध्यक्ष नेल्ली सेन गुप्ता, उनसे पहले 2 एनी बेसेंट और आपको सरोजिनी नायडू 1917 1925। आप लोग इसे भी क्लियर कर लीजिए। आगे देखिएगा, आगे हमारा कौन सा अब कर है अधिवेशन। 1936 में जवाहरलाल नेहरू बने थे आपको लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष। 1937 में जवाहरलाल नेहरू फिर से बने थे आपको फैजपुर अधिवेशन में। फैजपुर आपको कहाँ पड़ता है तो महाराष्ट्र में आपको फैजपुर पड़ता है। 1938 और 39 ये 2 है आपको, इस दोनों में आपको सुभाष चंद्र बोस बने थे अध्यक्ष। एक में बने थे हरिपुरा में, एक बने थे त्रिपुरा में, ठीक है, हरिपुरी और त्रिपुरा। तो त्रिपुरा आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे तो मध्य प्रदेश में आपको त्रिपुरा पड़ता है। यहीं पे बने थे 1938 और 39 में आपको सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष। फिर है देखिएगा 1940, तो 1940 में आपको अबुल कलाम आजाद बने थे रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष। और रामगढ़ आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आप लोग ये जितना आपको है ना, ये आपको 1936 1937 ये दोनों तो जवाहरलाल नेहरू बने थे, एक में लखनऊ एक में फैजपुर में बने थे। और 1938 39 ये जितना आपको 4 ये आपको 5 है, ये आपको पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको 12th में भी पूछता है, 12th जो बोर्ड होता है उसमें भी इससे प्रश्न रहते हैं। तो आप लोग इसको अच्छा से कर लीजिए।
अगला देखिएगा हमारा अगला कौन सा अधिवेशन है, तो देखिएगा 1946 का अधिवेशन है। ठीक है, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था। स्वतंत्रता के समय ये आपको अध्यक्ष थे 1946 में। और आपको मेरठ उत्तर प्रदेश यानी मेरठ अधिवेशन में यह आपको जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने थे 1946 में। तो आपको 1940 से 1945 के बीच कोई भी आपको अधिवेशन नहीं चला था, अधिवेशन नहीं चला था। 1940 से 1945 के बीच अधिवेशन नहीं चला था। ठीक है, उस समय आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद आपको बने थे अध्यक्ष, और वही लगातार आपको 6 वर्षों तक रहे थे। ठीक है, यानी 1940 से आपको 45 के बीच कोई अधिवेशन नहीं चला था, और उस बीच में जो मौलाना अबुल कलाम आपको अध्यक्ष बने थे वही लगातार 6 वर्षों तक आपको अध्यक्ष रहे थे। कितना वर्षों तक? लगातार 6 वर्षों तक मौलाना अबुल कलाम आपको अध्यक्ष रहे थे। फिर 1946 में आपको अधिवेशन होता है, मेरठ में अधिवेशन होता है जो आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उसमें आपको बनते हैं अध्यक्ष आपको जेबी कृपलानी। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, आपको 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे उस समय इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कब क्या दे दिए थे? तो आपको इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, और इस्तीफा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको अध्यक्ष बनाया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इतना आप कर लीजिए कि 1940 से 45 के बीच अधिवेशन नहीं चला था, और मौलाना अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्षों तक 1940 से लेकर 1945 मतलब 46 तक आपको रहे थे अध्यक्ष। उसके बाद 1946 में आपको मेरठ अधिवेशन में इनको अध्यक्ष जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया था। इतना आप क्लियर कर लिए होंगे। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है यहाँ पे समाप्त हुआ। इसमें थोड़ा सा और आपको स्वतंत्रता के बाद कौन कौन अध्यक्ष बने हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उसके बारे में आपको एक वीडियो में कल बता देंगे। उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कल बता दिया जाएगा पूरा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा, यानी कौन सा आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है और कंपटीशन में पूछा जाता है। और साथ ही साथ आपको अगला जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा अधिवेशन वाला, उसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन सा आपको जो अधिवेशन है वो मुख्य रूप से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और मुख्य रूप से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के जो हमारा सेशन है, क्लास है, उसको हम एंड करते हैं। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए रोज का एक डेली का आपको शॉर्ट आपको टॉपिक अब दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।